जय श्री कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। आज हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अमर और पवित्र प्रेम की कहानी लेकर आए हैं। एक बार श्री कृष्ण कोई स्त्री का वेश धारण कर बरसाना आ जाते हैं। राधा रानी की ललिता सखी इस बात को जानती थी। वह श्री कृष्ण से कहने लगी कि तुम कभी मालिन बनकर और मणिहारिन बनकर राधा रानी से मिलने आते हो और घूंघट के कारण तुम को कोई भी पहचान नहीं पाता। अगर हिम्मत है तो तुम पुरुष के वेश में श्री राधा रानी से मिलने आकर दिखाओ। ललिता सखी ने श्री कृष्ण को चुनौती दी कि अगर तुम कल पुरुष के वेश में राधा रानी से मिलकर दिखा दिया तो मैं राधा रानी की बजाय तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर तुम राधा रानी के महल तक न पहुंच पाए तो तुमको मेरा दास बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने ललिता सखी की चुनौती स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण वृंदावन वापस आकर अपने सखाओं को संग मंत्रणा करने लगे कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं पुरुष वेश धारण कर राधा से बरसाना जाकर मिल सकूं और ललिता सखी की थी हुई चुनौती जीत जाऊं। श्री कृष्ण जी के मित्र जो कि ब्राह्मण पुत्र थे कहने लगे कि कृष्ण तुम ज्योतिष बनकर जाओ, क्योंकि स्त्रियों की कमजोरी होती है कि वे अपना हाथ दिखाए पंडित के सामने बैठ जाती है। ज्योतिष को कोई बरसाने में आने से रोकेगा भी नहीं। श्री कृष्ण को अपने सखाओं का जय विचार उत्तम लगा। अगले दिन श्री कृष्ण एक ज्योतिष का रूप धारण कर बरसाना पहुंच गए। माथे पर चंदन, तिलक, गले में तुलसी की माला और अपने अंगों पर इस तरह से श्रृंगार किया कि कोई भी उन्हें पहचान न पाए। श्री कृष्ण बरसाने पहुंचे और वहां की औरतों का बिना उनका हाथ देखे उनका नाम और परिवार के बारे में सब कुछ बताने लगे। सभी औरतें बहुत प्रसन्न थी कि ज्योतिष सब कुछ सच बता रहा है। अब श्री कृष्ण से कहाँ कोई कुछ छिपा सकता है। यह बात बरसाने महल तक पहुंच गई तो एक औरत ने ललिता सखी को बताया कि बरसाने में एक ज्योतिष आया है जो सबके बारे में सब कुछ सच सच बता रहा है। ललिता सखी भी अपना हाथ दिखाने श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने उसका नाम, गांव का नाम सब कुछ बताया। तो ललिता सखी कहने लगी कि यह सब तो तुम गांव में किसी से भी पूछ कर बता सकते हो। बताना ही है तो ऐसा बताओ कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इस समय तुम्हारा दिमाग किसी को यहाँ आने से रोकने के बारे में सोच रहा है। ललिता सखी ने पूरे महल में सख्त पैरा लगवाया था कि किसी भी सूरत में श्री कृष्ण महल तक ना पहुंच पाए। ललिता सखी उत्साह से श्री कृष्ण रूपी ज्योतिष से पूछने लगे कि क्या जिसे मैं रोकने के बारे में सोच रही हूँ, क्या वह कब तक महल में आएगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि दोपहर तक पहुंच जाएगा। ललिता सखी ने पहरा दे रही सखियों को सचेत कर दिया। ललिता सखी श्री कृष्ण से कहने लगी, पंडित जी मेरी सखी राधा का भी हाथ देख लो। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। ललिता सखी ने पूछा कि पंडित जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि महल में तो पुरुषों के जाने पर पाबंदी है, इसीलिए। ललिता सखी कहने लगी कि मैं संभ्या आपको महल में ले जाऊंगी, आप केवल एक बार चलकर मेरी राधा रानी सखी का हाथ देख लो। आप ज्योतिषी हो, आपके वहां जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ललिता सखी के बार बार आग्रह करने पर श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी के कक्ष में समीप पहुंचे तो श्री कृष्ण ने ललिता सखी को स्मरण कराया कि जिसको तुम आने से रोक रही थी कहीं वो आ ना जाए। ललिता सखी कहने लगी कि ठीक है महाराज, आप कक्ष में चले, मैं एक बार बाहर देखकर आती हूँ। श्री कृष्ण कक्ष में पहुंचे तो ललिता सखी राधा रानी से कहने लगी कि यह बहुत माने हुए ज्योतिष है। गांव की औरतों ने इनको अपना हाथ दिखाया है, आप भी दिखा दो। श्री कृष्ण ने राधा रानी के समीप बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने बारे में इशारे से बताने के लिए उनके हाथ को थोड़ा सा दबा दिया। ललिता सखी कहने लगी कि महाराज ये क्या कर रहे हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो राधा रानी के कोमल हाथ की लकीरों को अच्छे से देख रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण जब राधा रानी के साथ को अपनी आंखों के समीप ले गए तो ललिता सखी कहने लगी कि ये क्या कर रहे हो।
श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो हाथों की लकीरों का निरीक्षण कर रहा हूँ। उसी समय श्री कृष्ण ने ललिता सखी से पूछा कि समय क्या हुआ है। ललिता सखी कहने लगी कि पंडित जी, दोपहर हो गई है। उसी समय श्री कृष्ण ललिता सखी से कहने लगे कि देख लो, मैं पुरुष वेश में राधा रानी के पास पहुंच ही गया। ललिता सखी भी तपाक से बोली कि इतना मत इतराओ, क्योंकि तुमको इस महल में लाने वाली मैं ही हूँ। अगर मैं तुमको संभव इस महल में ना लाती तो तुम राधा रानी से कैसे मिल पाते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय।